हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। मित्रों 19 जून से बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। विभिन्न राशि पर में इसका विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। मेष से लेकर के मीन राशि तक मैं आपको बताऊंगा कि किस राशि पर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अलग अलग वीडियो में हम इस बात पर में चर्चा करेंगे। तो आइए 19 जून से 4 महीने के लिए यानी कि 19 अक्टूबर तक लगभग गुरु जो हैं सो कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। इसका आपके राशि पर में आपके लिए ये 4 महीना किस प्रकार का रहेगा। कहा जाता है कि अगर कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में पहुंच जाता है तो वो अच्छा फल नहीं देता है। हमारे यहाँ मिथिला में एक कहावत है, लोग जब गुस्सा करते हैं, लोग जब गलत मार्ग पर चलते हैं तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रे तोहर दिन वक्र भ गेलौ है, यानी कि रे तुम्हारा दिन जो है सो खराब हो गया है, वक्र हो गया है। यानी कि बृहस्पति का वक्री होना यानी कि बृहस्पति का खुद का डैमेज होना। और बृहस्पति जिस घर में रहेगा, जिस भाव पर उसकी दृष्टि रहेगी, वो खुद ही डैमेज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि जिस घर का मालिक है, जिस घर पर में दृष्टि है, वो घर ऑटोमेटिक है जो डैमेज हो जाएगा। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं और समझते हैं कि आपके लिए ये बृहस्पति का वक्री होना किस प्रकार के लिए शुभ और अशुभ फलदायक है। धनु राशि वालों के लिए वक्री बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस विषय पर मैं चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों 19 जून से 19 अक्टूबर तक धनु राशि वालों के लिए ही नहीं, सब के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए जो कुंभ राशि का घर है वो है तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इस पर में चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों क्या है कि तीसरा जो घर है वो पराक्रम का घर है, जिसके कारण से आप अपना पराक्रम दिखाने का प्रयास करेंगे। आप प्रयास करेंगे कि और बेहतर करें और बेहतर करें, और आप करेंगे भी, लेकिन रिजल्ट जो है सो खूब बढ़िया प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है तो इस 4 महीने के अंदर में 120 दिन के अंदर में 19 जून से 19 अक्टूबर के बीच में आपको हाथ में चोट लग जाए, कान में दर्द होने की संभावना है, और महत्वाकांक्षाएं आपकी इतनी बढ़ जाएंगी कि कहना मुश्किल है। आपके इच्छाओं का अंत नहीं दिखाई देगा, और अब और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में बहुत मेहनत करेंगे। नौकर चाकर भी आपके अंदर में हो सकते हैं, हो सकता है तो आप किसी को अपने अंदर में काम करने को रख ले। सुख और दुख दोनों का इस 120 दिन के अंदर में आपको एहसास होगा। हाँ, हस्ताक्षर करते वक्त जरा ध्यान से हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि हो सकता है तो आपके सिग्नेचर को लेकर के कुछ फ्रॉड हो जाए, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों के साथ ठीक रहेगा संबंध मिला जुला करके, लेकिन दोस्तों से भी थोड़ा सा सतर्क रहने का प्रयास करें। रहन सहन की जहाँ तक बात है तो आपका लो लिविंग हाई थिंकिंग हमेशा से रहा है, इसलिए सादा जीवन उच्च विचार के मानने वाले हैं आप, और उसी प्रकार से ये 4 महीना समय भी आप निकालेंगे। इस समय में आपको खूब यश और मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है इस 120 दिन में, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि अपमान की भी प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसके अलावा माता पिता के साथ संबंध मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा। खांसी और दम्मा के जो पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। सर्दी जुकाम खांसी दम्मा ये सब थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इस समय में इसी सब के चक्कर में आपको कुछ दवा का भी ज्ञान हो सकता है, कुछ औषधि का भी आपको ज्ञान हो सकता है। बंधु बांधव के साथ संबंध थोड़ा सा खराब हो सकता है। सहोदर भाई बहन के साथ भी थोड़ा सा संबंध डैमेज हो सकता है।
मांसपेशियों की क्षमता जो है सो और बढ़ जाएगी और आपका जो है सो मांसपेशी और मजबूत हो जाएगा। अचल संपत्ति के आप मालिक हैं और थोड़े से और ज़्यादा मालिक आप हो सकते हैं, यानी कि अचल संपत्ति आप में थोड़ा और जुड़ सकता है। कर्म और श्रम दोनों आप कमाल के इस 4 महीने में करके दिखाएंगे और लोग इससे अचंभित रह जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि जो है सो 5, 7, 9 है, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके सप्तम भाव पर में पड़ रही है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का घर है, विवाह का घर है। तो इस कारण से जो है सो आपको अपने वैवाहिक जीवन का आनंद मिलेगा। और आपको बता दूं कि आपके गुण और स्वभाव में भी कुछ बदलाव आ जाएगा। स्त्री का सुख प्राप्त होगा, जो विवाह करने वाले लोग हैं उनका विवाह होगा, और लाभ हानि दोनों होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। व्यापार आपका ठीक ठाक चलेगा मिला जुला करके, और सुंदर काम स्वरूप आपका दिव्य चेहरा दिखाई देगा। और हो सकता है तो इस समय में आप व्यभिचार के भी शिकार हो सकते हैं। हो सकता है तो इसमें में आपको एक न्यायकर्ता के रूप में देखा जाए, अथवा आपको न्यायालय भी जाना पड़ सकता है। विवेक बुद्धि आपका साथ देगा और आप उसका इस्तेमाल निश्चित रूप से करेंगे। व्यापार क्रिया लाभ जो है आपको वो होगा। साझेदारी में अगर किसी के साथ कोई काम धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा संभल के रहें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। भतीजा पक्ष से भतीजा पक्ष से जो है जो थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकता है। गुम हुआ धन आपको फिर से मिल सकता है, इसकी संभावना है। मुकदमा के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हो सकता है लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा भी हो जाए। युद्ध क्षेत्र से दूर रहें और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करें। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें। दाम्पत्य जीवन में बहुत ही सावधानी के साथ समय निकालना होगा। हो सकता है तो पेशाब के रास्ता में कुछ परेशानी आ सकती है, मूत्राशय स्थान में। और आपको बता दूं कि अर्श रोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। शत्रुओं पर आपका विजय प्राप्त होगा। जीवन साथी की जो जिंदगी है और लंबी होगी और आपको सुख की प्राप्ति होगी। पंचम के बाद 6, 7 सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, वो आपके 9वें भाव पे पड़ रही है। और 9वां भाव जो है सो जल यात्रा का है, तो जल यात्रा में थोड़ा ना जाएंगे। 4 महीना तो ठीक रहेगा। जल से आपको भय है, वायु यात्रा से भी सतर्कता के साथ करें। ये पुण्य का समय है। इस समय में आपको कुछ पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, अपने बुद्धि विवेक के बल पर में आप प्राप्त कर सकते हैं। उदारता थोड़ा ज़्यादा दिखाएंगे, जिसके कारण से आपका धन का व्यय ज़्यादा होगा। और दैविक शक्ति के रूप में भी आपको कुछ प्राप्ति हो सकती है। यंत्र मंत्र साधना भी जो है सो आपको इंटरेस्ट उसमें जागृत हो सकता है। और अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आपको अपने पोते का यानी कि पौत्र का सुख भी प्राप्त हो सकता है। संपन्नता की प्राप्ति भी होगी। विकास का भी रास्ता देखेंगे। और ज्ञान पिपासु आप है, जिसके कारण से ज्ञान की भी प्राप्ति आपको होगी। तो ये बृहस्पति की सप्तम दृष्टि थी। 9वीं दृष्टि 8, 9 एकादश भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण से लाभ होगा, आय में बढ़ोतरी होगी, धन का आगमन होगा और मित्र का सुख प्राप्त होगा। ऊंचाई से डर लगेगा। समाज में आपकी श्रेष्ठता बढ़ेगी। सुख की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी का योग बन रहा है। क्रिया कुशलता पूर्वक आप करेंगे। आकस्मिक धन लाभ की कुछ प्राप्ति हो सकती है। आभूषण वगैरह ले सकते हैं। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। प्रशिक्षण की प्राप्ति आपको होगी। और आपको बता दूं कि इस समय में आप बहुत कुछ नया करने वाले हैं। तो मित्रों, यही थी धनु राशि वालों की वक्री गुरु का कुंभ राशि में बैठने का प्रभाव। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय देवगुरु बृहस्पति।